Hello students, I am here from SRR Academic Classes. In this video, we are going to learn light reflection and refraction of physics class 10th का ये ठीक। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो पहले हम लाइट को समझेंगे और पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, लाइट प्रॉपर्टी शो करता है, लाइट प्रॉपर्टी शो करता है किसकी? रिफ्लेक्शन की और रिफ्रैक्शन की। होते क्या है मैं बताऊंगा, पहले आपको ये समझ लो पूरे चैप्टर जो लाइन है, पूरा टॉपिक है, चैप्टर है पूरा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है, जो लाइट है, लाइट समझेंगे पहले, और ये दोनों प्रॉपर्टी है लाइट की, रिफ्लेक्शन करना और रिफ्रैक्शन करना, दोनों ही प्रॉपर्टी है लाइट की। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। लाइट के बारे में थोड़ा समझते हैं। लाइट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy. Light is a form of energy की फॉर्म होती है। इसमें ये क्या कंटेन करती है? It contain electromagnetic waves. It contain electromagnetic वेव्स होती हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ वेव ना, लाइट हमारे वेव की फॉर्म में आती हैं। इट कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नेक्स्ट चीज हमको यहाँ पे ये देखनी है, लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी एयर में। ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। Although it consisting of protons, ये क्या कंसिस्ट करती है? प्रोटॉन कंसिस्ट करती है आपके लाइट। अच्छा, अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह थोड़ा पार्ट समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ना, लाइट के जरिए हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो हम दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। एक होता है हमारा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, विच एमिट देयर ओन लाइट। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, फायर खुद की लाइट एमिट करती है, टॉर्च खुद की लाइट एमिट करता है। दूसरा फायर हो गया, टॉर्च हो गया, और बोलो फायर, टॉर्च, मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो चमकीले चमकीले से दिखते हैं, लेकिन उनके पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन तब भी वो थोड़े चमकीले टाइप के दिख रहे हैं। which emit their own, which do not emit their own light। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज ले लो, कोई भी अपने आसपास चीजें देखो, कौन कौन सी चीज चमक रही है जिसके पास कोई भी लाइट नहीं है। जैसे फ्लावर है, आप बाहर देखते हो फ्लावर कलरफुल दिखते हैं, या फिर और कोई भी चीज हो गई, जैसे कलर हो गए डिफरेंट, प्लास्टिक के सामान हो गए, वो चमकते हैं। बुक के ऊपर का कवर देखो, ब्लू और ब्लैक होगा, या फिर जो भी होगा स्किन कलर, वो शाइनिंग कर रहा होगा। वो शाइनिंग कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा है? एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, खुद के पास उसकी कोई लाइट नहीं है, लेकिन तब भी वो लाइट एमिट कर रहा है। देयर विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। एग्जांपल कलर्स वगैरह जो भी हो गए, फ्लावर, कोई भी दे दो, फ्लावर वगैरह, ठीक। सो हमने ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट देख लिया, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट देख लिए। अब थोड़ा सा अभी हम प्रॉपर्टीज पे बेसिस पे चलते हैं। पहले हम लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन को देखते हैं। जैसे मेरा मन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पढ़ाने का पहले, लेकिन
वही बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले रिफ्लेक्शन खत्म करते हैं। रिफ्लेक्शन, सो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ये प्रॉपर्टी होती है लाइट की। पहली बात तो रिफ्लेक्शन करना और रिफ्रैक्शन करना दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। ये प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन विच लाइट travels in a same medium, travels in a same medium after bouncing back. आफ्टर मतलब कोई भी डेफिनेशन बन जाएगी, मैं आपको समझा देता हूँ। आफ्टर बाउंसिंग बैक, जैसे कि आप लोगों को देख रहे हो, आप लोगों को बचपन में खूब क्या हो, घड़ी वगैरह से किसी के मुंह पे लाइट मारो, शीशा ले लिया, शीशे से लाइट देखी, फिर दूसरे के मुंह पे लाइट मार रहे हो। वहां पे क्या कर रहे हो? लाइट इतना बड़ा कुछ प्लेन मिरर आपने ले लिया, सपोज एक मिरर ले लिया आपने, प्लेन मिरर ले लिया। प्लेन मिरर लेने के बाद जैसे पहले तो वहां से उसके पास लाइट नहीं थी, लेकिन आपने वो कुछ एंगल सेट करा जिससे लाइट इसे टकराई। टकराने के बाद फिर आपको किसी और के फेस पे मार रहे हो आप लाइट को। ये तो करते थे आप लोग बचपन में। बस तो ये क्या था? ये जो लाइट आपके पास आ रही है कोई भी किसी जगह से, वो है इंसिडेंट रे। वो एक रे है जो क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है हमारा ये? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमेशा क्या बनेगा? एक नॉर्मल बनेगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। मतलब जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक कर रही है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, 90 डिग्री का एंगल। ठीक। और ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या हो गया? नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। शॉर्ट फॉर्म लिख देता, एंगल आई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल आर। नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्शन के बीच, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे क्या होता है? लाइट कहीं से आ रही है, किसी स्मूथ सरफेस पे टकरा रही है, स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो रे आई वो इंसिडेंट रे, जो गई टकरा के वो रिफ्लेक्टेड रे। उनके बीच में बन गया एक नॉर्मल, लेट्स कॉल 90 डिग्री का एंगल। और नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच के पार्ट को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल बन रहा होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे कुछ लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को पहले देखने हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगा। 2 लॉ हैं यहाँ पे। आप लोगों का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक। सो पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पहला लॉ होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा लॉ होता है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane.
सो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। एक मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, रेगुलर सरफेस और एक होता है इररेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस ये होता है, जो प्लेन सरफेस होता है उसको बोलते हैं रेगुलर सरफेस। जो प्लेन स्मूथ सरफेस होता है, जो एक साइड से कोटेड होता है, पेंटेड होता है। तो ये हो गया, देखो पूरा बन रहा है इसमें, देखो तकरार ये निकल रही है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर सरफेस। एक होता है हमारे पास इररेगुलर सरफेस। इररेगुलर सरफेस जो टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा होता है, ये कभी एंगल यहाँ जा रही, कभी यहाँ टकराएगी, यहाँ चली जाएगी। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, कहाँ इक्वल है, कुछ एंगल ऐसे कभी ऐसे। सो आप ये कैसा सरफेस हो गया, ये हो गया रेगुलर सरफेस। तो रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास रेगुलर चाहिए यानी प्लेन सरफेस चाहिए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।